हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ अ मॉमी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिससे आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेरी बॉडी आपकी बॉडी सेम नहीं है, तो कुछ टिप्स ने जिसने मुझे हेल्प की, ज़रूरी नहीं है कि वो टिप्स आपको भी हेल्प करे। अगर मेरा 3 हफ्तों में 8 किलो रिड्यूस हुआ है वेट, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 हफ्तों में आपका हो, शायद आपका 10 भी हो सकता है, आपका 15 भी हो सकता है। सो एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। टिप नंबर 1, बी रियलिस्टिक। आप जब भी प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ ट्राई करोगे तो आप ये सोच के नहीं चल सकते कि मेरा इतने टाइम में इतना वेट लॉस होना चाहिए और मैं अपनी प्री प्रेगनेंसी वेट में जानी चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने कहा, हर एक की बॉडी डिफरेंट है। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी के बाद इंस्टेंटली 1 हफ्ते में 8-10 किलो रिड्यूस कर दिए, क्योंकि वो बहुत सारा वाटर रिटेंशन एंड बेबी वेट एंड आपका प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो किसी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। टिप नंबर 2, ये सबको पता है बट मुझे नहीं पता हर एक कोई इसमें बिलीव करता है कि नहीं, बट दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ साइंस। ब्रेस्ट फीडिंग। आप आपके बेबी को जितना ब्रेस्ट फीड करोगे उतने आपके कैलोरीज बर्न होते हैं। सो इट इज़ प्रूवन विदाउट एक्सरसाइज ऑल्सो, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स in reducing your post-pregnancy weight. So choose to breastfeed your baby. I know there are certain conditions where women are not able to breastfeed their babies, not, if you just choose it, okay, so it is okay. It's a personal choice. Breastfeeding और formula both are equally fine. But अगर आपको weight loss की आप सोच रहे हो and if it is possible for you to breastfeed, please go for breastfeeding. It is essential for your baby as well as it is good for your weight loss. Tip number 3, eat healthy food. अगेन ये बहुत कॉमन पॉइंट है, बहुत कॉमन टिप है, आई नो, बट इसमें और एक सब टिप ये है कि जैसे इंडियन कल्चर में, आई डोंट नो हर एक कल्चर में नहीं होता, बट स्पेशली मुझे कहा गया था कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी तो दही नहीं खाना है, राइस बहुत कम खाना है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी है डाइट में, इसको आपको तकलीफ़ होगी, आपके बेबी को तकलीफ़ होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू इंक्लूड all of the healthy food items in your diet, including all the sort of proteins that you get, फाइबर जैसे जो आपको वेजिटेबल से मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करनी है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है बड़ा कि आपको दही नहीं खा सकते आप सी सेक्शन के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हॉस्पिटल से जो लिस्ट दी गई थी, डाइट जो दी गई थी मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने, उसमें दही हर एक मील के साथ था, हर एक लंच के साथ था। और इनफैक्ट मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मुझे हर एक लंच जब भी दिया जाता था तो उसमें दही इंक्लूड किया जाता था। तो ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है सबका कि दही आप नहीं खा सकते, आपको खाना चाहिए। इट हैज़ प्रोटीन इन इट एंड अ वेरी हेल्दी प्रोटीन। टिप नंबर 4, माइंड व्हाट यू आर ईटिंग। आप क्या खा रहे हो, आपके बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। आप कैलोरी इनटेक पे आपके ध्यान रखिए। आपकी डिलीवरी हो गई, ऐसे कहा जाता है कि आप दूध पिला रहे हो बच्चे को तो आपको डबल खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलत इन्फॉर्मेशन है। यू नॉट सपोज टू ईट ओवर द टॉप जाके, जैसे आप दिन में 2500 कैलोरीज नहीं खा सकते हो। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बेबी और फॉर योर बॉडी, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो कहा जाता है बहुत सारा घी खाओ, बहुत सारा दूध पियो, फिर आपको दूध आएगा। आई एम सॉरी, गाय दूध नहीं पीती उसको दूध आने के लिए। सो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क फॉर अस टू गिव आउट मिल्क पीने का और मिल्क आने का कोई लेना देना नहीं है। वाटर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा है, जिससे दूध मिलने के लिए बनने के लिए बोला जा सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दैट इज़ वाई दे से कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। वैसे आप ब्रेस्ट फीड पीते हो, ट्राई एंड ड्रिंक ½ लीटर ऑफ वाटर, बट मिल्क पीने से नथिंग, घी खाने से नथिंग। जैसे मैंने कहा है, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है खाने की उतना ही खाना खाइए।
Tip number 5. Completely, and I mean completely, stop eating processed food. बाहर का खाना खाना कम्प्लीटली बंद करना है। जो कहा जाता है, जो इंडियन कल्चर में मेरे ख्याल से बहुत सारे फॉलो करते हैं लोग, जहाँ पे 3 महीने का कुछ व्रत होता है, आपको बाहर का खाना नहीं होता। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई डोंट नो उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, बट आई एम क्वाइट श्योर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जो अननेसेसरी सोडियम और अननेसेसरी शुगर जो प्रोसेस फूड में होती है और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, इससे आपकी बॉडी को तकलीफ होती है, साथ साथ आपके बेबी को भी तकलीफ होती है। जैसे मैंने कहा, आपको न्यूट्रिशन आपके जो खाओगे वो आपके बेबी को जाएगा। तो प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना, जो भी बाहर का खाना है, अवॉइड कीजिए। मैंने 3 महीने बिल्कुल बाहर का नहीं खाना खाया था, ना एक बिस्किट मुंह में डाला था। एंड कम्प्लीटली शुगर फ्री होना है। आपको लाइफ में शुगर नहीं चाहिए। यू जस्ट डोंट नीड शुगर इन योर लाइफ। टिप नंबर 6, आप आपकी डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए जो गैलेक्टोगॉग्स का काम करती है। गैलेक्टोगॉग्स आर नथिंग बट जो आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को हेल्प करता है। वो ना ही सिर्फ आपके ब्रेस्ट मिल्क को पंप होने में मदद करता है, बट आपको एक अच्छा मेटाबॉलिज्म देता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें हैं जो है गार्लिक, होल फूड ग्रेन्स, ओट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इंक्लूड कर सकते हो आपके चने, घर के जो चना हम खाते हैं, छोले जो खाते हैं, चने छोले। यू कैन इंक्लूड खजूर, यू कैन इंक्लूड कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट होता है वो इंक्लूड कर सकते हो। और मेथी, नेवर फॉरगेट मेथी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पोस्ट प्रेगनेंसी। हर एक कल्चर में कहा जाता है कि मेथी कंज्यूम करना चाहिए, एंड येस मेथी कंज्यूम करना चाहिए, बट प्लीज़ उसके साथ एक सब टिप ये है कि वो कंज्यूम करते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप ओवर द टॉप जाके दिन में 8 लड्डू नहीं खा रहे हैं। बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी एक एपिसोड होता है, आई थिंक 70 to 80% वुमेन के साथ, जहाँ पे उनको पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जहाँ पे यू गेट वो हीट वाला खाना खाने से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आई हैव बिन थ्रू इट, सो आई वुड रिकमेंड कि हर एक औरत को आई थिंक 2 से 3 लड्डू दिन में आर इनफ। इफ़ आप 2 पे सब्साइड कर सकते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। 8-6 लड्डू खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेथी खाइए, बट कंट्रोल में खाइए। टिप नंबर 7 इज़ स्लीप। आई नो आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हो, नया बर्थ दिया है डिलीवरी की और स्लीप, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। योर बेबी नीड्स यू एट एनी टाइम ऑफ द आवर दे विश यू टू बी अवेक। मैं जानती हूँ कि आपको नींद ये 8 घंटे कंटिन्यूस मिलना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट पूरे 1 साल मिलना पॉसिबल नहीं, मैं अभी तक नहीं सोती हूँ। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? आपको जब भी आपका बेबी सो जाए, जब भी आपको टाइम मिले, वो काम बाजू में रख दीजिए, एंड वट एवर 20-30 मिनट्स ऑफ नैप टाइम दैट यू गेट, प्लीज़ नैप करिए। आपको आपका स्केड्यूल आपके बेबी के अराउंड सेट करना है। अगर आपको नींद नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा, आपके वेट लॉस पे 110% असर होगा। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। वाटर, everywhere in the world, around the globe, we are told water is an essential component in our living। जीने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाटर है। आई नो आप बोलोगे क्या कॉमन सी चीज़ों के आप सजेशंस या टिप्स दे रहे हो, बट ये टिप में एक सब टिप ये है, जैसे आप जैसे आप डिलीवरी करते हो और आप घर आते हो, द मोमेंट दैट यू कम होम, प्लीज़ स्टार्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर। आई एम नॉट सेइंग गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना पानी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, और दिन रात सिर्फ गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू डोंट लाइक ड्रिंकिंग वार्म वाटर, देयर आर पीपल हु डोंट लाइक इट, सो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप दिन में 3 बार गर्म पानी या गुनगुना पानी लेते हो, जिससे आप सुबह उठते हो, इन द आफ्टरनून पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर, सोने से पहले। Please include warm water in your diet. It is very important to lose weight, and especially it is very important to detoxify your body. डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों को गश आउट करना होता है बॉडी से। इट इज़ वेरी important and essential that you include water, warm water in your diet.
और मेरी लास्ट टिप है, ना ही सिर्फ वेट लॉस के लिए बट एक मेंटल हेल्थ के लिए। पोस्ट प्रेगनेंसी विमेन सफ़र थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। उनको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, बात करनी होती है, बट जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर आती है उनको डजन भर रूल्स दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, और ऑल ऑफ अ सडन लाइफ चेंज हो जाती है एंड यू हैव नोबडी टू टॉक टू। एंड ऐसे में मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी उसका असर होता है। सो प्लीज़ फाइंड समवन इन योर लाइफ जिससे आप बात कर सके, आप शेयर कर सके कि आपको कैसे फील हो रहा है। आपको लोडेड फील होना जायज़ है। इट इज़ योर स्केड्यूल हैज़ चेंज, योर लाइफ हैज़ चेंज। सो प्लीज़ फाइंड समवन यू कैन टॉक टू, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ विल अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ। आप मेंटली खुश रहिए, आपका बेबी खुश रहेगा, आप वेट लॉस कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो या, दैट इज़ ऑल द टिप्स दैट आई हैड। इफ़ यू वांट a video telling you all what I had in those 3 weeks, मैंने क्या खाया, मेरा डाइट क्या था, तो प्लीज़ comment down in the section below so that I can make another video telling you about my diet. Till then, take care. Happy mommies.